आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई, जिसका डर था वही हो रहा है। एक्सपायरी का भी दिन है तो निफ्टी बैंक अब ब्रेक के बाद लौटते ही 14-15 पॉइंट ऊपर आ गया। मिड कैप्स में थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर देखने को मिला है, अब 60 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स। लेकिन एक स्टॉक जिसकी काफी धुलाई हुई है आज, वो है बायोकॉन का ट्रेड। आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। काउंटर करीब 2-2.25% नीचे इस समय। आज सुबह में खुलने के साथ ही यहाँ पर दरअसल हमने देखा कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था। 300 के नीचे भी फिसला काउंटर। दरअसल कंपनी के 2 प्लांट्स में, 2 इकाइयों में यूएस एफडीए ने जो जांच की थी उसको लेकर आपत्तियां सामने आई हैं। तो 11 ऑब्जर्वेशंस दरअसल इशू किए गए थे इनकी बेंगलुरु वाली इकाई में। 2 साइट्स हैं, तो 2 साइट्स पर जो यहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ वहाँ पर 11 आपत्तियां मिली। दूसरी इनकी मलेशिया की जो यूनिट थी वहाँ पर भी 6 आपत्तियां मिली हैं। अब डर यही है कि क्या ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी या नहीं। उसी को लेकर मार्केट में थोड़ा सा पैनिक सुबह में था। लेकिन यूएसएफडीए की आपत्तियों पर बायोकॉन बायोलॉजिक्स के जो डेप्यूटी सीईओ है श्रीहंस तांबे, उन्होंने कहा है कि कंपनी 15 दिन के अंदर अपना जवाब यूएसएफडीए को देने वाली है और जो भी दिक्कतें हैं उनको सुधार भी लिया जा सकता है। तो इतनी चिंता करने की जरूरत है नहीं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। There were 3 different products, 3 new products that we were looking to bring. We are looking to bring to the US market. And as a part of the process, it requires the agency to inspect us for the manufacturing site. And these are 3 different facilities that they've inspected, 3 different products they've inspected us for, over 7 different manufacturing facilities. Now, as next steps, it's a part of the process. They've cited these observations in a form 483. The number of the form is 483. And we will respond to these observations through a CAPA plan, Corrective and Preventive Action Plan, over 15 working days, which is the time frame that is provided by the agency. And we're confident of being able to respond to their observations in these timely manner. तो जल्द ही इन ऑब्जर्वेशंस का जवाब कंपनी देती हुई नजर आएगी। तो देखेंगे यहाँ पर क्या डिटेल निकल कर आता है और उनको कितनी जल्दी क्लीन चिट मिलती है। फिलहाल बायोकॉन करेक्शन जोन में। इस पर प्रशांत आपकी सलाह क्या होगी? जी हर्षदा, अच्छा वो आपने सवाल लिया क्योंकि मैं जस्ट इस स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और पहली बात बैड न्यूज आई है, दूसरी बात एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बनने जा रहा है। हमेशा 2 वजह से हम इन्वेस्ट करते हैं, एक ब्रेकआउट की वजह से या कम रिस्क की वजह से। यहाँ पे रिस्क बहुत छोटी है मेरे हिसाब से। हम 290 या 292 292 290 स्टॉप लॉस से इसको खरीद सकते हैं इस लेवल पे और करीबन 10 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शायद 320 325 तक जा सकता है। तो करीबन 1:2 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो बिल्कुल इस लेवल पे बाय करना चाहिए। इग्नोर द न्यूज एंड सी व्हाट द प्राइस इज डूइंग। बिल्कुल इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। बाई साइड का ट्रेड आप दे रहे हैं तो ये स्टॉक जो सुबह में डर था उतना टूटा नहीं और उसी के मद्देनजर आप पोजीशन ले सकते हैं इस समय। यह है फिलहाल आपके लिए राय। अच्छा प्रशांत, आपने कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई किया है क्या? जी हर्षा जी, मैंने 414 पे फिर से एक बार जो मेरे फर्स्ट डे का काफी अच्छा मूव था, मजगांव डॉक, अभी वो ब्रेकआउट सस्टेन करते हुए दिख रहा है और इसका मैंने पोजिशनल टारगेट भी दिया हुआ था। अच्छा, तो अब गेम के हिसाब से मैंने एग्जिट कर लिया था, बट फिर से मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो उस हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मैंने इसको बाय कर लिया है और अभी इसको मैं 490 के पोजिशनल टारगेट के लिए जो पहले दिया था उसी टारगेट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। मजगांव डॉक री-इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 490 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। इससे पहले इन्होंने M&M इंट्रोड्यूस किया था एक बार फिर 1290 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन टारगेट वही 1420 1440 का। एक एक करके सबके रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। देखते हैं किस तरह की कमाई आज हमारे जानकारों के ट्रेड्स कर रहे हैं। याद रखिएगा, अमित ने एक जगह खाली रखी है, वो दोपहर में ट्रेड देंगे। तो फिलहाल सिर्फ JSW एनर्जी के साथ ये चल रहे हैं। 375 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 340 का। रिटर्न्स देखिए इस घंटे क्या स्थिति उभर कर आ रही है। 1.5% की कमाई JSW एनर्जी इनको करके दे रहा है। तो अच्छा मूव JSW एनर्जी में स्क्रीन पर देखने को दिखाया है। अब आते हैं मेहुल के ट्रेड पर। तो क्रिसिल को ये कैरी कर रहे, 3500 का टारगेट, 3200 का स्टॉप लॉस है। जमुना ऑटो तेजी की तरफ लिया, टारगेट 130 का, स्टॉप लॉस 113 का। इंडसइंड बैंक को शॉर्ट किया है, 1030 का टारगेट यहाँ पर और 1160 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं तीनों ही ट्रेड्स में?
क्रिसिल 1% गवाता हुआ, जमुना ऑटो 1.5% तक की कमाई कर रहा है। इंडसइंड बैंक माइल्ड गेन्स दिखा रहा है 0.03% तक के। प्रशांत के पोर्टफोलियो में एक तो M&M है, 1420 का टारगेट इन्होंने दिया और 1290 का स्टॉप लॉस, और मजगांव डॉक का जो टारगेट है वो आया है 490 का और 390 का स्टॉप लॉस ये लेकर चल रहे हैं। तो ये फिलहाल 2 नए ट्रेड्स इन्होंने अभी दिए हैं प्रशांत सावंत की तरफ से, तेजी का M&M में और मजगांव डॉक का भी तेजी का ही ट्रेड लेकर आइएगा। अब रिटर्न्स कौन कहां पर है, किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। तो तीनों का जो फिलहाल हाल है वो आपकी स्क्रीन पर, तीनों वैसे पॉजिटिव टेरिटरी में। एक कैचअप करते हुए मेहुल कोठारी 5-5.5% के रिटर्न्स इनके हैं, लेकिन आगे बढ़ गए अमित सेठ 15% से ज़्यादा के रिटर्न्स के साथ, और 14.5% के रिटर्न्स यहाँ पर प्रशांत सावंत के हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। अच्छा, एक बार प्रशांत ने जो नए ट्रेड्स जोड़े उसको डायरेक्टर साहब कह रहे हैं एक बार देख सकते हैं हम फिर से। मजगांव डॉक 490 का टारगेट, स्टॉप लॉस 390 का, M&M 1420 का टारगेट, 1290 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए इंडिविजुअली इन स्टॉक्स के तो 0.32% का रिटर्न M&M, मजगांव डॉक 0.13% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 15% के रिटर्न्स के साथ दरअसल अमित सेठ आगे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को। अमित, दोपहर में आपके एक एडिशनल ट्रेड का इंतजार रहेगा, फिर ऑफ कोर्स एक अपडेट लेकर आएंगे 1 बजे में भी। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।